एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 17 और 18 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब रॉयल्स, दूसरा है पंजाब केसरी, तीसरा है पंजाब किंग्स, चौथा है पंजाब 11। तो हमारा सही आंसर होगा कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल के ये पंजाब किंग्स कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है राम जायस, दूसरा है श्याम नारायण, तीसरा है गिरीश सोनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि राम जायस बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया। अब देखते हैं कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है। तो अभी जो बिहार के राज्यपाल हैं उनका नाम है फागू चौहान और झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह पे किसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कलराज मिश्रा, दूसरा है बंडारू दत्तात्रेय, तीसरा है आचार्य देवव्रत और चौथा है सुंदर राजन। तो हमारा सही आंसर होगा कि किरण बेदी के जगह पे अब ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल सुंदर राजन को बनाया गया है। अब देखते हैं कि कलराज मिश्रा जी जो हैं वो कहाँ के राज्यपाल हैं। तो वो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और बंडारू दत्तात्रेय ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड यूएनसीडीएफ का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है किरण मजूमदार, दूसरा है प्रीति सिन्हा, तीसरा है दीपा मलिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यूएनसीडीएफ का कार्यकारी सचिव ये प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यूएनसीडीएफ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसको सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नीतीश कुमार, दूसरा है योगी आदित्यनाथ, तीसरा है जगन मोहन रेड्डी और चौथा है विजय रूपानी। तो हमारा सही आंसर होगा कि सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से ये जगन मोहन रेड्डी जी को सम्मानित किया गया। अब देखते हैं नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं और विजय रूपानी ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्राचीन नाग संस्कृति का प्राचीन कंचोत उत्सव मनाया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है दादर नागर हवेली। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाफ डू प्लेसिस ने फरवरी 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश से हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है। तो वहाँ की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रैंड और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामाफोसा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो है 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है 74वां, दूसरा है 76वां, तीसरा है 80, चौथा है 82। तो हमारा सही आंसर होगा कि दिल्ली पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट जो है अब ये 74वां एस्टेब्लिशमेंट डे जो है ये मनाया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अमेजोन, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है मिंत्रा और चौथा है जोमेटो। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं फ्लिपकार्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये अक्टूबर 2007 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में और इसके सीईओ का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति।
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन मिशेल सामालुकांडे क्युंगे किस देश के प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है इथियोपिया, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है कांगो और चौथा है मोजाम्बिक। तो हमारा सही आंसर होगा कि जीन मिशेल सामालुकांडे क्युंगे ये कांगो के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब देखते हैं कि कांगो की राजधानी कहाँ है। तो कांगो की राजधानी है किंशासा और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नमन ओझा किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है बैडमिंटन। तो हमारा सही आंसर होगा कि नमन ओझा ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पहला फाल्गुन उत्सव मनाया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है भूटान। तो हमारा सही आंसर होगा कि फाल्गुन उत्सव ये जो पहला है ये बांग्लादेश में मनाया गया। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है विज्ञान मंत्रालय, तीसरा है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और चौथा है नीति आयोग। तो ये सर्वेक्षण जो है ये स्टार्ट किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 में किसने जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सौम्या नटराजन, दूसरा है आदित्य देसाई, तीसरा है एस थियोडर भास्करान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड है ये एस थियोडर भास्करान को दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की विशेष सभा में नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अजय माथुर, दूसरा है विक्रम सिंह बेदी, तीसरा है सतीश्वर बालकृष्णन और चौथा है श्रीधर बेम्बू। तो हमारा सही आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की विशेष सभा में नए महानिदेशक ये अजय माथुर जी को नियुक्त किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।